बिना सरकार के कभी कोई घोटाले हुए आज तक? ये कैसे हो सकता है? बिना सरकार की जानकारी के बिना कोई भी घोटाला नहीं हो सकता। सरकार ही घोटाला कराती है, ये घोटालों की ही सरकार है। इसने कोरोना की आड़ में प्रदेश में बहुत बड़ा माफिया खड़ा कर लिया, चाहे वो शराब का माफिया है, चाहे वो आज आपके सरसों का माफिया है, चाहे ये जो सुविधा शुल्क के नाम के ऊपर एक माफिया और तैयार कर दिया इन्होंने, जो 800 करोड़ रुपया खाने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से माफिया इन्होंने पैदा किए हैं, लेकिन हम हरियाणा प्रदेश में इस तरह के माफियों को किसी भी कीमत पे पनपने नहीं देंगे और हम किसान को किसी को लूटने नहीं देंगे। मैंने जो इनके सरकारी आंकड़े हैं वो सारे आंकड़े एकत्रित किए, सारी चीज़ें मैंने खुद देखी, सब चीज़ों का आकलन किया, सबकी जानकारियां मंडियों से ली। सरकार तो कहती है कि हमने 90% पैसा दे दिया, लेकिन 90% पैसा अगर दे दिया तो फिर वो किसान के खाते में क्यों नहीं आया, कहाँ है? किसान को अब तक केवल 1600 करोड़ की पेमेंट उसके खाते में गई है, जो केवल 10% बनती है। बाकी पैसा आज भी सरकार ने अपने चैत्य लोगों के माध्यम से प्राइवेट बैंकों में रखा हुआ है। केवल उस पैसे का कैसे कमीशन खाया जाए 17,000 करोड़ का, उसके लिए 1 महीने से किसान को परेशान कर रखा है। सरसों में भी आज तक 700 करोड़ की पेमेंट बाकी है। ना सरसों की पूरी पेमेंट हुई, गेहूं की 10% पेमेंट हुई है। चना किसान का खरीदा नहीं जा रहा। सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं है। सरकार तो नए नए तुगलक की फरमान जारी कर रही है। तो ये कहते हैं कि अगर कोई धान बोएगा तो फिर हम उसकी अगली फसल नहीं खरीदेंगे। अब तो मुझे लगता है कि ऐसा वक्त का भी ऐसी फरमान भी हमें देखने को मिल सकते हैं कि मुख्यमंत्री ये भी कह सकता है कि किसान अपने खेत में भी नहीं जाएगा। किसानों की सच्चे दिल से महासचिव, प्रधान महासचिव भाई अभय सिंह चौटाला जी, कार्यकर्ता साथियों, किसानों, आज जिस प्रकार के प्रदेश के अंदर हालात हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आदमी फसल बेचने के लिए जाता है, फसल इस प्रकार के बयान, यानी इस सरकार के नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, एक अचंभा होता है। फिर उसमें किस प्रकार का घोटाला है? एक आदमी सामल खाता है, 40 किलो ऑनलाइन करवा लो, और उसके बाद जो दूसरा रह गया उसके 2 एकड़ भी ऑनलाइन नहीं होता, चाहे उसका हिस्सा 8 एकड़ हो। इनको यही नहीं पता कि गेहूं अगर डाली जाती है उसको थ्रेसर से भी निकाली जाती है, कंबाइन से भी